तैयारी ग्रुप डी की चल रही और आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब यदि आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और आप कर नहीं पाए और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई यह सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्या सवाल यहाँ से पूछे गए हैं? जवाब है बिल्कुल, सवाल पूछे गए हैं और आप यदि नहीं कर पा रहे हैं तो भैया 1 नंबर अपने आप छोड़ के आएंगे। तो डिसाइड कर लीजिए 1 नंबर छोड़ना है या फिर 1 नंबर करके आप लाखों बच्चों को पीछे छोड़ना चाहते हैं। यदि छोड़ना चाहते हैं पीछे बच्चों को तो आप लगे रहिए और देखिए मैं आपको बिल्कुल 5 मिनट के अंदर ही मैं आपको सिखा के जाने वाला हूँ कि कैसे आप टेम्परेचर को कन्वर्ट कर देंगे। बस कुछ नहीं, बस आपको मेरी थोड़ी सी छोटी सी बात याद रखना है। चलिए बताता हूँ आपको याद क्या करना है। चलिए देख ध्यान से, कभी भी आपको टेम्परेचर चेंज करना हो तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है, एक सिंपल सा फार्मूला और वहीं सब कुछ निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे आपको याद रखना है कि C/5 याद ही रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर भूल गए तो आप चेंज कर ही नहीं पाओगे। और लोग ट्रिक बताते हैं, ट्रिक नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझिए, आप खुद ही बहुत अच्छे से चेंज कर पाएंगे। तो C/5 और बराबर आप कर दीजिए K-273 और बटे 5 और बराबर F-32 और बटे 9। भैया यही एक फार्मूला है, यही एक फार्मूला से आप कन्वर्ट कर दीजिए टेम्परेचर को चाहे जैसे। कैसे यूज करेंगे इसका, तो आपको इसका यूज करना सिखा रहे हैं। देखिए ध्यान से, अगर आपको टेम्परेचर चेंज करना है सेल्सियस में आपको दिया गया है, केल्विन में आपको करना है, तो सेल्सियस से केल्विन में करने के लिए आप इन दोनों को उठा लीजिए। और अगर केल्विन में आपको दिया गया है और आपको फ़ारेनहाइट करना है तो आप इन दोनों को उठा लीजिए। और फ़ारेनहाइट से आपको सेल्सियस में लाना है तो आप इसको उठा लीजिए। मतलब इसको आगे पीछे कहीं से भी कैसे भी दो हम उठा के हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। और एक आपका र्यूमर पैमाना होता है, तो र्यूमर वैसे आपसे पूछा नहीं जाता है, तो अगर वो भी आ जाए तो R/, आपको यहाँ 8 कर लेना है। वैसे वो पूछा नहीं जाता है तो इसको हम छोड़ के ही चल रहे हैं। R/4 होगा, सॉरी R/, यहाँ पर 4 हो जाएगा, लेकिन वो आपसे पूछा जाता नहीं तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 3 ही आपसे कन्वर्टेशन पूछे जाते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए पहला लिखा गया है कि लगभग, भाई लगभग कहा जा रहा है डॉट डॉट, केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। जो वाटर होता है, जो जल होता है, इसका जो मैक्सिमम घनत्व होता है सबसे अधिक 4 डिग्री पर होता है। कितने पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे ये कहा जा रहा है सीधा सीधा कि भैया 4 डिग्री सेल्सियस को आपको चेंज किस में करना है, आपको चेंज कहाँ करना है, ऑप्शन किस में लिखे गए सारे, तो यहाँ लिखा गया केल्विन पर। तो केल्विन में आपको बताना है, तो कैसे करेंगे? ये सेल्सियस आपको मिला कितना? 4, तो मतलब 4 डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया, तो सेल्सियस आपको 4 दिया गया। अब उठाएंगे कहाँ से? हम ये से उठा रहे हैं, तो यहाँ हम यूज किसका करेंगे, तो यूज इन दोनों का हम करने वाले हैं। तो C की वैल्यू हम यहाँ 4 भर दे रहे हैं, ठीक, बटे में हमने यहाँ 5 कर दिया है और बराबर करेंगे तो K-273 और बटे में आपके पास यहाँ 5 आने वाला है। चलिए इसको कैंसिल मार दे रहे हैं, उसके बाद बच आ रहा है तो 4 बराबर और K-273 हम उधर भेजेंगे, हो जाएगा प्लस में, तो K बराबर हो जाएगा 277। मिला ना आपको जवाब? तो 277 आपको ऑप्शन सी में बिल्कुल दिख रहा है। आई होप आप बहुत अच्छे से सवाल को समझ रहे होंगे। आगे बढ़ जाए। चलिए इस तरह से आपने चेंज कर लिया है इस टेम्परेचर को। चलिए आगे बढ़ेंगे और जब तक आपको आ नहीं जाएगा जब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। चलिए आगे देखिए, और एक क्वेश्चन भी पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में, तो आगे भी पूछा जाएगा। चलिए अब इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे? लिखा गया है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। चलिए मतलब आपको C मिल गया है, टेम्परेचर सेंटीग्रेड मिला आपको 37। आपसे पूछा जा रहा है कि फ़ारेनहाइट में। अब आपको याद रखना है कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट में संबंध क्या है, तो एक सिंपल सा फार्मूला आपने जाना है, C/5 और बराबर फ़ारेनहाइट करना है तो F-32 और बटे आपने 9 पीछे देखा है। अब यही हम इसको सेट करेंगे तो सेल्सियस बराबर आपको 37 यहाँ दिया गया है, तो C के स्थान पर हम यहाँ 37 भर दे रहे हैं और बटे 5 कर दे रहे हैं और बराबर कर दे रहे हैं F-32 और बटे कर दे रहे हैं यहाँ पर 9 कर दे रहे हैं। अब आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, जैसे आप मैथ लगाते हैं आपको वही करना है। आप यहाँ पर तिरछा गुणा कर लीजिए, तो 7 से आप 9 से 37 में गुणा करेंगे
तो 9 सत्ते 63 आपके पास हो जाएगा, 6 बचा हुआ है और 9 त्रिक 27 और 27 और 6 33 आपके पास यहाँ हो जाएगा। ठीक, बाकी आप इधर देखेंगे तो 5f ही हो जाएगा और 32 पंची आपके पास 160 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको और सही करते हैं, तो सही करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5f बराबर 160 हम उधर भेज रहे हैं तो 333 में आपका क्या होगा कि 160 ऐड हो जाएगा और जैसे ऐड होगा ये आपके पास हो जाएगा तो ऐड कर दीजिए, हम यहाँ लिख के कर दे रहे हैं तो 3 आ जाएगा और 9 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 6 3 9 और 3 1 4 आपके पास हो जाएगा और यहाँ बच रहा आपके पास कि 5f बराबर 493। इसको सही कर रहे हैं थोड़ा से, चलिए सही कर रहे हैं, देखिए भाग करते हैं और भाग करेंगे 5 से भाग करेंगे 5 9 35 हो जाएगा आपके पास 5 बच रहा और हो जाएगा 53 और फिर से भाग करेंगे 5 से 4 बच रहा 43 हो गया, 5 8 40 और 5 6 30 लगभग आपका 98.6 बिल्कुल राइट ऑप्शन लिखा है यहाँ पर सी। और आपसे कहा भी जाता है जो मानव शरीर का तापमान होता है लगभग 37 डिग्री ही होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट ये होता है। आपने इसको बहुत अच्छे से चेंज कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं, अब इसको भी चेंज करना आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान से करना क्या है, लिखा गया भैया 100 डिग्री तो 0 डिग्री लिखा गया है सेंटीग्रेड, मतलब आपको C बराबर 0 दिया गया है। कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, तो मतलब ये कि आपको C बराबर दिया गया है 0। अब आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, तरीका आप जानते हैं, C/5 और बराबर आपने क्या देखा है तो f - 32 और बटे आप यहाँ करेंगे 9, क्योंकि जिससे हमसे पूछा जा रहा संबंध हम वही रखेंगे तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट में संबंध हम यही रखने वाले हैं। तो सही करने C की वैल्यू हम यहाँ 0 भर दे रहे हैं और जैसे 0 भरेंगे यहाँ 5 तो ऑलरेडी है ही है और यहाँ आपके पास है f - 32 और बटे आपके पास यहाँ 9 दिख रहा है और इसको सही करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपके पास 5f बराबर 32 पंच 160 लाएंगे इधर प्लस में आ जाएगा बराबर आपके पास 5f है और 5 से अगर काटेंगे तो आपके पास बनेगा 32 और यही हमारा प्यारा जवाब होने वाला है। कहाँ लिखा, ऑप्शन डी में लिखा गया 32 फ़ारेनहाइट। आई होप आप बहुत अच्छे सवाल को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी का ही पूछा गया है, इसको हम चेंज करते हैं फटाफट अंदाज में। देखिए लिखा गया -200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको C बराबर क्या दिया गया है, ये आपको -200 दिया गया है और आपको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। कैसे चेंज करेंगे, तरीका वही है, C/5 - f और 32 और बटे आप कर लेंगे यहाँ पर कितना तो 9 कर लेंगे। ठीक, तो 9 हमने कर लिया। अच्छा केल्विन में करना होता तो हम के -273/5 करने वाले हैं, लेकिन यहाँ हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो C की वैल्यू आपको दी गई -200 दिया गया है और बट्टे में 5 ऑलरेडी इंतजार कर रहा है काटने के लिए और यहाँ f - 32 और बटे 9 है और 5 से भाग करने के बाद यहाँ पर 40 हो जाएगा आपके पास -40 और 40 से यदि हम 9 बार गुणा कर दें तो 4 9 36 - 360 हो जाने वाला और बराबर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास f - 32 और 32 यदि हम उधर भेजते हैं तो 32 जाएगा, लेकिन प्लस में जाने वाला है तो -360 और प्लस का आपके पास 32 जाएगा और यहाँ बचेगा आपके पास f। अगर इसको सही कर लेते हैं तो जानते हैं आपके यहाँ घटने वाला है और घटेगा तो बचेगा कि आपके पास यहाँ पर 2 आ जाएगा और 6 में से 3 के आपके पास यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ बचेगा आपके पास यहाँ पर घटा लीजिए इसको आप, तो यदि घटाते इसको हम यहाँ से तो -360 से हमको 32 लेस करना। चलिए 32 घटाते हैं, यहाँ पे आपके पास 8 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ बचेगा आपके पास 5 से 3 गया आपके पास यहाँ 2 आ जाएगा और 3 -328 की आपको कहीं दिया गया है, बिल्कुल दिया गया -328 आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस तरीके से हमने इसको भी कवर कर लिया है और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में ही पूछा गया। चलिए पानी का हिमांक बिंदु आपको बताना और किसमें बताना, उत्तर आपके फ़ारेनहाइट में दिए गए। अब आपको पानी का हिमांक बिंदु, पानी का जमा बिंदु पता है, पानी कितने डिग्री पर बर्फ बनता है, जवाब बिल्कुल प्यारा सा 0 डिग्री है। तो मतलब आपको सेल्सियस बराबर आपको 0 दिया गया, आपको फ़ारेनहाइट में लेके जाना है। तो फ़ारेनहाइट में ले जाने के लिए तरीका कि आप जानते हैं C/5 और बराबर f - 32/9 हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देना है। C की वैल्यू हम यहाँ 5 भरेंगे और जैसे यहाँ 5 भरेंगे हम तो यहाँ C की वैल्यू हम यहाँ 0 भर देंगे, 0/5 हो जाएगा और f - 32 और बटे आपके पास यहाँ 9 होगा। थोड़ा सही कर लें इसको, तो ये 0 होने वाला तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 5f और माइनस का 32 पंच 160 और बराबर हम 0 कर देंगे। फिर 5f बराबर हो जाएगा तो 160 उधर जाएगा और सही करने के बाद f बराबर आपके पास 32 आ जाएगा। और लिखा कहाँ गया है, तो वही लिखा गया ऑप्शन डी में यहाँ पर लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ लिखा गया है, इसको भी हमें चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, 372 केल्विन आपको दिया गया है और चेंज करना है इसको आपको
सेल्सियस दिया गया और केल्विन में चेंज करना है। तो सेल्सियस से आपको कहाँ लेके जाना है, केल्विन में लेके जाना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान सा तरीका। आप क्या जानते हैं कि आपको सेल्सियस दिया गया तो C/5 और कहाँ जाना है, केल्विन में। और केल्विन क्या होता है, K-273 और बटे आपके पास क्या होता है यहाँ 5। बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे आप, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, C बराबर कर देंगे आप। C का मान आपको दिया गया 372, तो आप 372 भर दीजिए और बराबर कर दीजिए K-273 और 273 इधर पॉजिटिव आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 372 और 273 आप जोड़ दीजिए, 3 2 5 7 7 14 और 3 2 5 1 6 645 केल्विन आपका प्यारा जवाब यहाँ दिख रहा है। बढ़े आगे, चलिए आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर 7 नंबर। यहाँ क्या लिखा गया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, हम लोग रट के जाते हैं कि सेल्सियस और फारेनहाइट किस टेम्परेचर पर बराबर हो जाते हैं। जवाब आपका -40 है, लेकिन बनेगा कैसे, देखिए ध्यान से। यहाँ सेल्सियस एवं फारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक दर्शाया जाता है। तो देखिए ध्यान से, आपसे कहा जा रहा है कि भैया C/5 और F-32 ये आपस में इक्वल कब हो जा रहे हैं। ठीक है, इक्वल हमको करना है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ 9 होता है, आप यहाँ 9 कर लीजिएगा। इक्वल कब होंगे, तो बराबर हमने कर दिया। अब इक्वल करने का भैया मतलब यही हुआ सीधा सीधा कि यदि टेम्परेचर C का टेम्परेचर सेल्सियस में C ही है, तो अगर यहाँ बराबर हम कर लें, यहाँ जहाँ F लिखा है यहाँ भी हम C ही भरेंगे क्योंकि बराबर करना है। तो हम 32 कर देने, बटे हम 9 कर देने। थोड़ा सही कर लें, ये 9C हो जाएगा, बराबर आपके पास 5C हो जाएगा, 32 × 160 हो ही जाएगा। ये आएगा, घटेगा, बचेगा आपके पास यहाँ पर कितना, 4C बचेगा और यहाँ माइनस का 160 बचने वाला है। और 4 चौके 16 तो माइनस का 40 हमारा प्यारा जवाब हुआ है, ऑप्शन C में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अगला देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ भी चेंज ही करना है, ग्रुप डी में ही पूछा गया है। और क्वेश्चन कहा गया कि एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 सेल्सियस है। तो 78 सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो आपको निकालना है C/5 और केल्विन में जाना तो K- आपने देखा 273, K-273 और बटे आप यहाँ करने वाले हैं 5। इससे कैंसिल हुआ, बचा आपके पास क्या, C बराबर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, C का मान आपको दिया गया यहाँ पर 78 दिया गया और बराबर K- आपके पास 273 दिया गया है। केल्विन आराम से निकल जाएगा, केल्विन चाहिए हमको तो K बराबर अगर निकाल लें तो 78 और इधर प्लस में आ जाएगा 273, जोड़ लें तो 8 3 11 और 8 3 11 हुआ। और यहाँ पर बचा आपके पास यहाँ पर 1 और यहाँ पर 7 7 14 1 15 हुआ और 2 1 3 351 केल्विन हमारा प्यारा जवाब ऑप्शन डी में लिखा गया है। और एक अंतिम सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ और इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में देना है।